जय हो जय हो जय हो। हम होली के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस बार जो होली है उसमें भद्रा का साया है। अभी कुछ चल ही रहा है, कभी राखी में भद्रा का साया, कभी होली में भद्रा का साया। तो इस बार होली का जो पूजन है वो 24 तारीख को तो होलिका का दहन होगा भद्रा के बाद, और 25 तारीख को रंग बिरंगी धुरंडी का पर्व है जिसमें सर रंग खेलेंगे। तो रंग तो कभी भी खेल सकते हैं, जब मन हो, जब मन में हो तरंग तो खेलो रंग। और 24 तारीख को जो भद्रा है वो शाम में मध्य रात्रि के पूर्व होलिका का दहन करना चाहिए। होलिका का दहन याद रखिए, आपको होलिका का जो दहन होगा वो 24 तारीख को 11:13 पर भद्रा की समाप्ति हो रही है, और इसके बाद ही मध्य रात्रि के पूर्व होलिका दहन होगा। और मध्य रात्रि का जो समय है वो लगभग ये मान के चलिए आप कि 12:08 से 12:55 तक रहेगा, यानी इसके पूर्व होलिका दहन हो जाना चाहिए, होलिका की पूजा हो जाना चाहिए। कोई प्रश्न हो आपको तो ये जो नीचे दिए गया नंबर है इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी समाधान अगर आपको करना हो। अब बात करेंगे होली के ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारा जीवन और आनंदमय हो, सुखमय हो। क्योंकि होली जो है, ये जो भद्रा है, उसमें अगर हम कोई कार्य और करते हैं तो उसके शुभ फल और अच्छे प्राप्त होते हैं हमें। और होलाष्टक तो आपको पता है कि 8 दिन पहले से लग चुके हैं और लग गए हैं और लगते रहेंगे। तो ये जो भद्रा जो होलाष्टक है इसमें भी आप कुछ सामान ला करके रख सकते हैं। जैसे आप किसी भी दिन इस होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं इसमें किसी भी दिन, क्योंकि होलाष्टक क्यों होते हैं मैं आपको बता दूं कि इस 8 दिन में हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट दिया था अपने पुत्र प्रहलाद को, और इतना कष्ट 8 दिन तक कि तुम ईश्वर का नाम छोड़ दो, सिर्फ मेरा नाम भजो। क्या है नारायण, क्या है हरि, कुछ नहीं, मेरा नाम भजो। और प्रहलाद है कि माने नहीं, मेरे तो भगवान हैं, मेरे नारायण हैं, मेरे श्री विष्णु हैं, मैं उनकी ही आराधना करूंगा, उनका ही जाप करूंगा। इस तरह से इन 8 दिनों तक बहुत कष्ट दिया। तो इन 8 दिनों में जो एक कष्ट का समय है इसमें हमें भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। यदि हमारे कोई मन की कामना पूरी करना है तो हमें नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस मंत्र की एक माला नित्य करना चाहिए। यह होलाष्टक में आप 8 दिन में कर सकते हैं, 6ठे दिन कर सकते हैं, 7वें दिन कर सकते हैं, 5वें दिन, यानी कि होली तक आप ये मंत्र का जाप एक माला का कर सकते हैं। इसके अलावा होली में और क्या उपाय करें, तो उसके लिए आप तुलसी जी होली वाले दिन जरूर आपको घर में लगाना चाहिए। यदि किसी दिन आप नहीं लगा पाए हो तो होली के दिन यदि आप तुलसी अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में जितनी भी दरिद्रता है, जितना भी आपके ऊपर खराब चीजों का साया है वो सब दूर होगा, और तुलसी की माया से आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। होली के जो उपाय हैं उसमें महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि होली की जो जड़ है उस जड़ को आप जो है अपने घर में होली के दिन सुबह से रख लीजिए, और फिर होलिका दहन के समय में होलिका के पास जाकर के उसको एक सफेद कपड़े में बांधकर 108 परिक्रमा कर लें आप उस जड़ को हाथ में लेकर, या तुलसी, सूखी हुई तुलसी भी, उसकी लकड़ी भी है अगर तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाए तो 11 तो अवश्य कर लीजिए। और उस वक्त आपको जो मंत्र बोलना है, ओम तुलसी सालिग्रामाय नमः, ओम तुलसी सालिग्रामाय नमः, ओम तुलसी सालिग्रामाय नमः। तो
ये शालिग्राम जो भगवान है उनका जाप तुलसी के आगे, तुलसी का पहले नाम और शालिग्राम भगवान का नाम बाद में लेकर के इसकी 11 परिक्रमा करके उसे आप अपने बरकत की जगह पे, धन संपत्ति की जगह पे, या यदि आपने घर में कोई रोगी है लगातार तो उसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा लेकर के चांदी के ताबीज में रख करके आप उसे पहना सकते हैं। उसके रोग धीरे धीरे दूर होंगे। और इसके अलावा कोई मानसिक रूप से परेशान है, किसी की मति भ्रमित हो रही है, तो उस लकड़ी का पानी जो है आप किसी बर्तन में डाल करके 1 घंटा कम से कम बर्तन में लकड़ी या तुलसी की जड़ रखी रहे, उसका जल आप उनको पिला दीजिए। उससे उनके मन को बहुत शांति मिलेगी। जैसे राहु केतु के जब महादशा होती है या राहु केतु जब हमारे गोचर ग्रह में आते हैं तो मन में बहुत भ्रम का माया जाल पैदा होता है, डबल माइंड होते हैं और हमारे कार्य में बहुत अवरोध पैदा होते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम किसी से कह भी नहीं सकते, लोग हमें धोखा दे देते हैं। तो ऐसे समय में जो तुलसी है उसके जो बीज अगर आपके पास हो तो आप हाथ में अच्छे से मसल करके थोड़ा सा नारियल का तेल हाथ में लगा करके उसको खुशबू लेकर के आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः या ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करके उसको सुनते रहें जब तक आपका मन ऐसा लगे कि मेरे मन में अशांति दूर हो रही है, तब तक ये प्रयोग आप करते रहें। देखिए आपके मन में, आपके तन में, दोनों में एक अलग तरह की शांति महसूस होगी। इसके बाद आपको वो जो आपके हाथ की दोनों चीजें हैं वो कहीं जमीन पर गिरा करके उसको इकट्ठी करके अपने ऊपर से ऐसे घुमा करके पीछे की साइड फेंक दीजिए। उससे आपके सब जितने अवरोध हैं वो दूर हो जाएंगे। होली के उपाय में एक महत्वपूर्ण बात है कि जब होली की पूजा करने जाएं तो एक सुपारी साथ में अवश्य ले जाएं, जो पूजा की सुपारी है। उस पूजा की सुपारी पे आप घर से ही थोड़ा सा एक छोटा सा त्रिशूल बना दें सिंदूर से और गणपति जी की आराधना करें। हे गणेश जी, हमारे जीवन में जो भी विघ्न है उनको दूर करें। ऐसा वो सुपारी पूरे घर में घुमा करके एक पान भी साथ में डंठल वाला लेके जाएं और होलिका के अंदर उसको आप जला दीजिएगा। जब होलिका दहन हो उस वक्त वहां पर जला दीजिएगा। इससे आपके घर के जो वास्तु दोष हैं या आपके घर में कहीं न कहीं ऐसी पीड़ा है जो बाहर के लोगों के द्वारा आई हुई हो, वो सब दूर हो जाएंगे। अब आप एक बात और याद रखें कि एक लाल कपड़ा, होलिका उपाय है ये, एक लाल कपड़ा ले लीजिए और होलिका की जब आप दहन करने जा रहे हैं तो लाल कपड़े के अंदर में एक बिंदी का पत्ता या फिर एक बिंदी भी रख सकते हैं। सुहाग का सारा सामान, यानी कि आप उसमें काजल रख सकते हैं, उसके अंदर आप बिछिया रख सकते हैं, उसमें छोटी सी पाजेब रख सकते हैं, उसमें आप जो है जो गले की मंगलसूत्र होती है वो रख सकते हैं। यदि कोई स्त्री अपने पति से परेशान है या कोई पति अपनी स्त्री के कारण से परेशान है या दाम्पत्य जीवन में बहुत विघ्न चल रहे हैं और ऐसी स्थिति आ गई कि पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई हो और पति भी परेशान है, तो ऐसी अवस्था में ये जो सुहाग का सामान है ये तुलसी मैया को जब वो होली मैया को जब आप चैतन्य होगी होली तो उस वक्त ऐसे घुमा घुमा के गोल गोल और अपने मन की कामना बोलेगा। सिर्फ उस पे होली की आंच आना चाहिए, इतना ही करना है। और वो सारी सामग्री आप ला करके घर में एक रात रखिए, दूसरे दिन कोई देवी मंदिर में जाकर के चढ़ा दीजिए, अपनी कामना बोलिए कि हमारे जीवन में ये जो दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है दूर हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय होलिका का भगवान गणेश जी और माता दुर्गा की आज्ञा से आ रहा है। भीमसेनी कपूर आपने नाम सुना है, भीमसेनी कपूर कम से कम 100 ग्राम लीजिएगा और इस कपूर के साथ में आपको अपने घर में जो झाड़ू लगती है वो झाड़ू लगने का जो कचरा होता है वो भी थोड़ा सा इकट्ठा करके उस भीमसेनी कपूर में साथ रख दीजिएगा। ये कागज में आपको बांध कर घर से ले जाना है। याद रखिए जब आप ये लेके जाएं घर से होलिका दहन के पास में, तब पीछे मुड़कर घर को नहीं देखना है आपको, सीधे सीधे होलिका दहन के स्थान पे जाएं और ये सारा कपूर और सारा कचरा जो है होलिका के अंदर डाल दीजिए। कचरे का मतलब ये नहीं कि कोई गंदगी है,
कचरे का मतलब है आपके घर की जमीन के अंदर, आपके घर के फर्श पर, आपके घर के अर्श पर यानी छत पर, या आपकी दीवारों पर, दरोदर पर, आपके दरवाजे पर कोई भी ऐसी विघ्न की साया या बैठा हुआ है या किसी का कुकृत्य किया गया है, वो सब यहां से होलिका के दहन में जल जाएगा। आपका घर सुख शांति की नई बहार में आनंद से फिर से आपके घर में जो लोगों की मति अलग अलग हो रही है, प्रेम की कमी हो रही है, वो सब एक साथ हो जाएगा। घर में सुख शांति का वासा हो जाएगा। ये उपाय आपको लगातार करना है। और याद रखिए, भद्रा का साया है, इसलिए आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 11:13 पर भद्रा समाप्त होगी, उसके बाद ही होलिका का दहन होगा, किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर। और मध्य रात्रि का जो समय है वो रात 12:08 से 12:55 तक रहेगा। इस समय में भी होलिका का दहन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो 11:13 के बाद का समय और 12:08 के बीच का जो समय है, इसमें ही होलिका दहन होगी। अब मैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में आपको ले चलना चाहता हूं। जो किसान हैं हमारे, यदि उनकी गायें या उनके पशु, चाहे वो भैंस हो, गाय हो या अन्य पशु हो, बीमार रहते हो या वो दूध नहीं देते हैं बराबर, या बार बार जो है ऐसा लगता है कि बीमार पड़ते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, उसके 11 कंडे बनाना है छोटे छोटे आपको, और उन कंडों के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाना है। और फिर आपको ये पूरे के पूरे ले जाके होलिका के अंदर डालना है। और उसमें से एक, अगर जितना बन सके उतनी राख ला करके, जो आपका ग्वाड़ा है, जहां आप गौशाला है, जहां आप जानवर पशु बांधते हैं, उस स्थान पे जो है खूंटे के वहां पर जमीन में थोड़े थोड़े रख दीजिए और गाड़ दीजिए और एक लाल धागा बांध दीजिएगा। इससे आपके पशु बीमार नहीं होंगे, आपके जीवन में आनंद आएगा और आपके पशु बहुत अच्छे से आहार भी खाएंगे और आपके भी जीवन को चलाएंगे। इस तरह से ये होलिका के विशेष उपाय आपको दिए हैं, करिएगा, जीवन में आनंद आएगा। जय हो, जय हो, जय हो।